ओके दोस्तों, आप सभी लोग को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई अंतिम अवस्था में होगी, प्रॉपर चल रही होगी। आज की बात है, आज एक सेरेमनी में भाग ले रहा था, झंडारोहण हो रहा था। झंडारोहण के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रही थी। वहाँ पे एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, जब अब तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े तो अगले 10 दिन में हम क्या कर सकते हैं। कुछ हद तक उसकी बात सही भी थी, लेकिन इस विषय पे मेरा कुछ मानना यहाँ पे अलग है। 10 दिनों में जो आप अब तक नहीं किए हैं वही काम आपको आप करना होगा। और जो लोग नकारात्मकता में जी रहे हैं कि जब अब तक हम नहीं पढ़े हैं, आने वाले समय में भी हम क्या कर सकते हैं, तो उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच आपने देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024। 15 ओवर तक पूरी तरह से साउथ अफ्रीका हम पे हावी था और हम लोग कहीं भी मैच में नहीं थे। अंतिम 5 ओवरों में मैच आपका पलटता है और वह कैच जिसे सूर्य कुमार यादव ने लिया था, जिसके बाद हम पूरी तरह से वापस आ गए थे। तो ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आपके जीवन में नकारात्मकता हावी है, अगर आप आशावादी नहीं रह गए हैं और आपको लगता है कि आने वाले समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस मैच को याद करना होगा, इस लम्हे को याद करना होगा। 5 ओवरों का खेल, अंतिम 5 ओवर जहाँ पूरी तरह से हम मैच से बाहर हो चुके थे, हम लोग को नहीं लग रहा था कि भारत कहीं भी जीत सकता है। विन प्रेडिक्शन पे दिखा रहा था कि 97% साउथ अफ्रीका के चांस है जीतने के और केवल 3% इंडिया के लिए चांस है। तो ऐसे नकारात्मक जो सोच वाले हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अंतिम समय में जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप इस मैच को याद रखिएगा। ये मैच आपको बहुत कुछ सिखाता है। विन प्रेडिक्शन को इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। और यदि यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर जुनून है, लगन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो निश्चित रूप से जो आपने लक्ष्य विचार किया है, जो आपने लक्ष्य सोचा है, वह आपको प्राप्त होगा। कितनी भी निगेटिविटी मन में आ जाए, अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे समस्त विद्यार्थी जिनको ये लगता है कि आने वाला समय या 10 दिन उनके लिए कुछ नहीं रह गया है, कुछ भी खोने को उनके पास नहीं है, उनसे मेरा सिर्फ इतना कहना है, वह इस मैच से सबक ले सकते हैं। 5 ओवर मतलब आधा घंटा, और आपके पास, अगर आज से मैं काउंट करता हूँ तो 10 दिन का समय आपके पास है। 10 गुणे 24 अगर आप लेते हैं तो 240 घंटे आपके पास है। आधा घंटा में पूरा का पूरा मैच पलट सकता है, तो 240 घंटे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैं। और ये बात जिन भी विद्यार्थी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो अगर आपके अंदर ऐसी नकारात्मकता हावी हो रही है कि डिप्रेशन की अवस्था आ रही है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप बचिए इन सब से। क्योंकि अंतिम समय में अगर आप नकारात्मक होते हैं, निगेटिविटी हावी होती है, तो ये आपकी अब तक की जितनी मेहनत आपने किया होगा, वह मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्योंकि नकारात्मकता हावी होने की कंडीशन में होता क्या है कि व्यक्ति आप पूरी तरह से जो है डिप्रेस हो जाता है, आते हुए सवाल भी क्या करता है, गलत करता है। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आते हैं, कापी किताबों से थोड़ा दूरी बनाइएगा, फेसबुक व्हाट्सअप से दूरी बनाइएगा और गाना, म्यूजिक सुनिए। क्योंकि म्यूजिक सबसे अच्छा, मन में जो अभी आपका प्रेशर है, मन में जो भी आपका नकारात्मकता है, इसको रिलीज़ करने में म्यूजिक आपका बहुत ही ज़्यादा जो है आपका साधन, एक महत्वपूर्ण साधन है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा योग के सानिध्य में जाइएगा, सुबह उठ के आधा घंटा, 1 घंटा कपालभाति, मतलब योग के सानिध्य में रहेंगे तो वहाँ से भी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव सकारात्मकता आपके लिए लेके आती है। तो सिर्फ इतना ही कहना था। एक बार फिर से आप सभी को 78वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को शुभाशीष देता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।